अगर आपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल गलत तरीके से पे किया तो बिना पता चले एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग सकता है। बहुत लोग मिनिमम ड्यू भर देते हैं और समझते हैं कि पेमेंट हो गया, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू और रिमेनिंग ड्यू का असली मतलब क्या होता है। अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यूपीआई से कैसे करते हैं, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम हो। इसके अलावा डेबिट कार्ड से पेमेंट कैसे होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, मिनिमम ड्यू पेमेंट कभी डेंजरस क्यों हो जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि मुझे अभी कौन कौन से क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स मिले हुए और पर्सनल लोन के ऑफर्स कैसे मिलते हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फ्यूचर में लेने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आप अपना एमपिन या फिंगरप्रिंट की मदद से आप इसे ओपन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे यहाँ पर। तो जब ये लॉगिन हो जाएगा आपको ऐसा कुछ दिखे तो ये क्रॉस वाले कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आप क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड शो होगा, जितने भी आपके पास क्रेडिट कार्ड होंगे वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है और जिसका आउटस्टैंडिंग ये 91,679 रुपये है और लिमिट बची है 28,788 रुपये। तो मुझे जिस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है वो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर आपको दिखेगा टोटल आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अनबिल्ड ट्रांजैक्शन, मतलब ये 3,135 रुपये जो दिख रहे हैं इसका अभी बिल नहीं बना है। जब अगली बार जब बिल बनेगा तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब जितने का बिल बना है और जो बिल नहीं बना है सब मिलाकर ये इतना अमाउंट होता है 84,717 रुपये 58 पैसा। और नीचे जो लिखा हुआ है अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, यानी मेरे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है जैसे नीचे दिख रहा है 1,20,000 रुपये, इसमें से 28,788 रुपये 42 पैसा अभी बचा हुआ है और 84,717 रुपये 58 पैसा यूज़ हो चुका है, जिसमें से कुछ अमाउंट का बिल बना है और ये 3,135 रुपये का बिल नहीं बना है। ये अगली बार जब बिल बनेगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ, नीचे थोड़ा आ जाएंगे, नीचे आने पर आपको दिखेगा यहाँ पर देखिए करंट बिल ड्यू। तो करंट बिल ड्यू का मतलब यह है कि इतने अमाउंट का, इतने रुपये का आपका बिल बना हुआ है और ये आप पेमेंट कब करेंगे तो पेमेंट करने का डेट आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा। जैसे ड्यू ऑन 11 सितंबर आप में आपका जो भी पेमेंट का डेट होगा वो डेट यहाँ पर आपको दिखेगा। तो करंट बिल ड्यू का मतलब ये है कि इतने का बिल बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा मिनिमम ड्यू। तो मिनिमम ड्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ड्यू डेट में इतने पैसे नहीं होते जितने का बिल बना हुआ है तो आप मिनिमम ड्यू पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि लेट फी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी पेमेंट करेंगे तो फुल अमाउंट ड्यू पेमेंट करेंगे, मिनिमम कभी पेमेंट मत कीजिएगा। मिनिमम पेमेंट करने से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये है कि आपको सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी जाएगी, अगले दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पर चार्जेस ऐड कर दिए जाएंगे। रिमेनिंग ड्यू का मतलब यह है कि आपने जो आपका टोटल बिल अमाउंट है उसका वो पूरा ना पेमेंट करके आप उसमें से कोई सा भी अमाउंट आप पेमेंट किए हो, जैसे मिनिमम ड्यू या इससे भी कम कुछ पेमेंट किए हो, तो वो माइनस करके बाकी जितना बच जाता है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 81,582 रुपये 58 पैसे ये अभी बचा हुआ है इसमें से, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेमेंट किया था 833 रुपये। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए 833 रुपये मैंने पेमेंट किया था। अब नीचे ड्यू ऑन जो 11 सितंबर लिखा हुआ है, तो आपके पास यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इस डेट तक आपको हर हाल में अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना ही करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट बिल के सामने लिखा हुआ है पार्शियली पेड। इसका मतलब ये है कि जितने का बिल था उसमें से कुछ अमाउंट मैंने पे किया है और बाकी का अमाउंट यहाँ पर रिमेनिंग ड्यू में हमें दिख रहा है। तो अब इसे कैसे पेमेंट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, पे नाउ पर क्लिक करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अब अगर नीचे आते हैं तो नीचे आपको दिख जाएगा कि आपने ये अमाउंट कहाँ आपने खर्च किया, वो देखने के लिए आप ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने ये अमाउंट जो है ये ट्रांजैक्शन आपने कहाँ किया है। जैसे अनबिल्ड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना मंथ चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई मंथ चूज़ करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस मंथ में आपने कहाँ अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है। जैसे यहाँ पर देखिए कि मैंने फ्लिपकार्ट पर 1174 रुपये खर्च किया है, या मैंने एक स्टोर पर खर्च किया है। तो जहाँ आप खर्च किए होंगे वो सब यहाँ पर आपको दिखेगा
और ये देखिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसे कटे हैं तो आपको एरो का निशान सामने की तरफ दिखेगा, और जो आपके पास वापस आ रहे होते, चाहे वो रिफंड हो या कैशबैक हो, तो आपको ये एरो का निशान नीचे की तरफ दिखेगा आपकी तरफ। जैसे यहाँ पर देखिए, इस महीने में मुझे 637 रुपये कैशबैक मिले हैं, तो वो आपको यहीं पर दिखेगा। और आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई ऑफ़र होगा तो ऑफ़र वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा। जैसे नीचे आते हैं तो नीचे देखिए मेरे पास अभी कितने सारे ऑफ़र चल रहे हैं। एक तो ये है कि अभी जितने का बिल है उसको मैं EMI में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि EMI में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारा आपका नुकसान होगा। पहला ये है कि आपको ये लगेगा कि चलो ये पैसे किस्तों में दे देंगे, लेकिन आप पर 16% का इंटरेस्ट लग जाएगा, जो कि आपको उस वक्त प्रॉपर वे में बताया नहीं जाएगा। दूसरा ये कि हमारे पास अपग्रेड का ऑप्शन है, और इस पर अगर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अपग्रेड पे मुझे मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड है, दूसरा हैरिजोन क्रेडिट कार्ड है, तीसरा प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है, चौथा माइजोन क्रेडिट कार्ड है। तो मुझे अपग्रेड नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास अभी जो कार्ड है मेरे हिसाब से वही बेस्ट है। तो यहाँ पर बैक कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास शो हो रहा है वह है 50% कैशबैक ऑन शॉपिंग ब्रांड वाया ग्रैब डील्स। तो ये फालतू होता है, इसका कोई खास मतलब नहीं होता है। और एक और है हमारे पास एक्सेस अनबीटेबल ब्रांड डील्स विद योर क्रेडिट कार्ड, ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए आपको वापस डैशबोर्ड पे ले जाकर वही ऑप्शन दिखा देते हैं कि आप इन क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे करेंगे। तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऑटो डेबिट इनेबल्ड। तो इसको आप वैसे छोड़ देंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रिमेनिंग ड्यू, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो बिल अमाउंट है और उससे आप कम का अगर पेमेंट करते हैं तो जितने का भी आप पेमेंट करेंगे उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो माइनस करके आपको यहाँ पर दिखाएगा, उसको रिमेनिंग ड्यू कहते हैं। मिनिमम ड्यू, जो आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है, उसमें से आपने कुछ भी पेमेंट किया तो उसमें मिनिमम ड्यू अमाउंट का जो भी कुछ होता है वो माइनस करके आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद एक आता है ऑप्शन पे योर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्लूडिंग अनबिल्ड स्पेंड। इसका मतलब ये कि अगर इस पर आप टिक करते हैं तो वो अमाउंट, वो पैसा जिसका बिल बना हो या ना बना हो, वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसको पेमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसको आप उसी केस में पेमेंट कीजिएगा जब आप अगले महीने आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज़ ना करने वाले हो, या आपके पास क्रेडिट कार्ड ही ना हो, या आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, आपको याद ना रहेगा अगले महीने पेमेंट करने का। जब अगला स्टेटमेंट जब जनरेट होगा, बिल बनेगा, तो आप पेमेंट अगले महीने किसी वजह से आप ना कर सके हो, यानी आपको याद ही ना रहे कि आपका बिल बना है या आप दूसरी कंट्री जा रहे हो या कहीं और, तो आप उस केस में ये वाला पेमेंट कर सकते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप अगले महीने भी आपको याद रहेगा, अगले महीने भी आप इंडिया में ही रहने वाले हैं, तो आप इसको पेमेंट ना कीजिएगा, आपका जो बिल बना है आप वो पेमेंट कीजिएगा। तो रिमेनिंग ड्यू आप पेमेंट कीजिएगा। आपके केस में यहाँ पर टोटल अमाउंट ड्यू भी शो होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, पेमेंट करने के लिए UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं होता है पेमेंट करने के लिए, तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से जो भी पेमेंट करना हो, कोशिश कीजिएगा हमेशा टोटल ड्यू अमाउंट ही पेमेंट करेंगे। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ, UPI वाला भी और डेबिट कार्ड के थ्रू भी। तो डेबिट कार्ड के थ्रू में एक बार मैं अगर पेमेंट करता हूँ तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन नहीं बता पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पे अदर अमाउंट पर क्लिक करके आपको सिर्फ बताने के लिए मैं एक छोटा मोटा अमाउंट कुछ पेमेंट करता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास है 76 रुपीज़ 37 पैसा, तो मैं ये पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ, 37 पैसा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मैं UPI से बता रहा हूँ कि UPI से अगर आपको पेमेंट करना हो, डेबिट कार्ड से नहीं पेमेंट करना हो, नेट बैंकिंग से नहीं पेमेंट करना हो, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आप अपना टोटल अमाउंट ड्यू ही सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि पूरा अमाउंट हमेशा पेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट ड्यू पर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कन्फर्म एंड पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको UPI का बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैंने फ़ोनपे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए हमसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने फ़ोनपे ऐप में जाइए और वहाँ जाने के बाद आप उसको पेमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गया डायरेक्ट फ़ोनपे। अब पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अपना पिन डाल देते हैं। ये मैंने पिन डाल दिया। अगले ही पल में यह हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पेमेंट हमारे पास रिसीव हो गया है। अगली मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए, ये यहाँ पर दिख गया ना, पेमेंट सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशन योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। तो ये चीज़ हमें तुरंत दिख जाता है कि जितने का आपने पेमेंट किया। तो UPI से इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे ऑप्शन पर आ जाते हैं कि ये तो रहा अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट UPI से कैसे करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना हो तो फिर आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर वापस से पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा कोशिश कीजिएगा कि
टोटल ड्यू अमाउंट पेमेंट करेंगे, जितने का भी आपका बिल होगा वो पूरा आप पेमेंट करेंगे। मेरे केस में क्या है कि अभी मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा अमाउंट पेमेंट किया था ना, अब मुझे पूरा अमाउंट पेमेंट करना है। तो जो थोड़ा सा अमाउंट मैंने पेमेंट किया था वो देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, मैसेज भी आ गया मेरे पास बैंक की तरफ से। तो अगर आप कभी थोड़ा अमाउंट पेमेंट करेंगे तो वापस से आपको क्या करना है कि रिमेनिंग ड्यू पे क्लिक करेंगे, यानी टोटल अमाउंट ड्यू की जगह पर अब ये आ जाएगा उतने रुपये माइनस करके। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ये देखिए, अगर जब भी आप टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करेंगे, यानी जितने का भी आपका बिल बना हुआ है वो पूरा अमाउंट अगर आप पेमेंट करते हैं ना, तो आपको इस तरीके का लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ग्रेट यू आर पेइंग योर क्रेडिट कार्ड बिल इन फुल। अब कंफर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे। अगला वही ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से आपको चूज करना होता है कि आप यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं या डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से। तो अब मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक्सपायरी डेट और यहाँ पर CVV। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। आप अपने कार्ड डिटेल्स डालने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ इंटर करेंगे। जैसे मेरे पास OTP आ गया है, OTP इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट प्रोसेस किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, ये भी हमारे पास मैसेज आ गया, कांग्रेचुलेशन योर पेमेंट सक्सेसफुल, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसीड एंड योर बिल स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड। अब गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं ये टोटल अमाउंट हमारा सेटल हो गया है, 1,10,371 रुपये। अब हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। अभी करंट बिल में कुछ और दिखा रहा था ना, अब यहाँ देखिए फुल्ली पेड दिखा रहा है कि आपने पूरा अमाउंट पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल सही तरीके से कैसे पे करते हैं, मिनिमम ड्यू और टोटल अमाउंट ड्यू में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है और इंटरेस्ट से बचने के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किस मेथड से करते हैं, UPI से करते हैं या फिर डेबिट कार्ड से या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, और कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, UPI ऐप्स और फाइनेंशियल हिडन ट्रिक्स का प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही रियल और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता रहूँगा।